Welcome, students, in online classes of Divine Public School. It's I, Vijay Kumar Gautam. In this video, students, I am going to explain chapter number 1 of class 11th English textbook Hornbill, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. At first, students, summary in Hindi. कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है। ये महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी हैं। कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए। कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थी जिनके मुख पर अनेक झुर्रियां थीं। वो मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। कथाकार के लिए ये मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी जवान और खूबसूरत युवती रही होंगी, जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था। कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं। कथाकार का अपनी दादी का संबंध मैत्रीपूर्ण था। उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए प्रत्येक दिन तैयार करती थी। उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाती थी। विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहां वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया करती थी। फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाते थे। फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया। कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा है। अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें कम होती थीं। दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में पूछती तो वे कहते आधुनिक विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, जिन पे उनकी दादी दुखी होती थी। उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती थी कि उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती है जिसे वो सभ्य पुरुष के लिए उचित तनिक भी नहीं मानती थी। अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा। वो पक्षियों को दाना खिलाया करती थी। गांव में कुत्तों को बासी चपाती खिलाया करती थी और शहर में पक्षियों को दाना खिलाया करती थी। ये समय उनके लिए दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था। जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता लगभग टूट सा गया। उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। जब कथाकार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थीं, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को जागृत नहीं होने दिया, दर्शाया नहीं। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गईं और कथाकार के माथे पर चुंबन देकर विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा। उसने सोचा कि शायद वापसी में दादी से मुलाकात ना हो, पर जब कथाकार घर वापस आया तो उनकी दादी उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पक्षियों के साथ बिताया। एक दिन की बात है जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोलक लेकर भजन कीर्तन करने लगी और लंबे समय तक गाती रहीं, कई गीत गाती रहीं। और इसी क्रम में एक दिन वो बीमार पड़ गईं और अपने अंतिम समय को उन्हें ऐसा लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है। इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वो उनसे बात करें। फिर उन्होंने
शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा शहर के वो पक्षी भी उनके जाने से दुखी थे, जिनको वो अनाज के दाने दिया करती थी, खिलाया करती थी। जब कथाकार की माता ने उन पक्षियों को खाना दिया दादी की मृत्यु के उपरांत, तो उन पक्षियों ने भी खाने से मना कर दिया। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस स्टोरी में किस तरीके से एक दादी माँ और उनके ग्रैंडसन के रिलेशन को दिखाया गया है। होमवर्क आपके लिए है कि आपको इस चैप्टर की समरी प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। और दूसरा होमवर्क है स्टूडेंट्स कि आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, राइटर खुद है, उनकी दादी माँ हैं, घर के और सदस्य हैं, आप जितने भी मेजर कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनका नोट जरूर बनाइएगा।